हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। भैया हो, क्लास 11th के फिजिक्स में बहुत पहले चैप्टर में कुछ बहुत सारे हम कह सकते हैं जो पहले लेक्चर का पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसका नाम है त्रुटि। ठीक, त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। ठीक, उसमें बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर शुरू से देखें। और इतना मस्त हमने बताया कि कोई हिसाब नहीं है। ठीक है भैया, तो आप जब भी पढ़ें मेरे चैनल पे, जब भी आए बाबू, तो फालतू समय व्यतीत न करें। पेन और कॉपी के साथ बैठिए और जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स बनाते हुए चलें। आप मजा आ जाएगा, आप सोचे नहीं होंगे इतना फायदा करेगा आपको। ठीक, तो ये चीज जरूर करें भैया। पेन और कॉपी लेकर के बैठे, मजाक ना करें। इन्हें कि चले 2 मिनट देख लिया क्या क्या चल रहा है, नहीं। ठीक, आप पेन कॉपी लेके बैठे और पूरी चीज को नोट्स करते हुए, नोट बनाते हुए चलें। आप देखेंगे आपके एग्जाम में, आपके स्कूल में जो एग्जाम होगा उसमें इतना फायदा करेगा कि कोई हिसाब नहीं। बहुत सारे तो मेरे सवालवा बताए हुए आ जाएंगे एग्जाम्पल में, ठीक, जो हम बताएंगे। तो इसलिए एकदम ध्यान से, थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं, थोड़ा सा भी मजाक नहीं, ठीक ना, एकदम सीरियस होके अपने फ्यूचर के प्रति पढ़ेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा करेंगे भैया आप। ठीक, तो चलिए बेटा, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। ठीक, देखें आप, पिछले क्लास में हम लोगों ने, ठीक, किसमें, त्रुटि में भैया। पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रुटि में, ठीक, कहां कहां पढ़ लिया था। पहले त्रुटि क्या होती है, त्रुटियों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से उनको पढ़ा था हम लोगों ने। फिर त्रुटियों का संयोजन, और त्रुटियों के संयोजन में हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, ठीक, भाग तक पहुंचे हैं। भाग में त्रुटियों का संयोजन, और आज घातों में त्रुटियों का संयोजन पढ़ेंगे। और उसके साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें और सवाल भी हम लोग देखते हुए बढ़ेंगे आगे। ठीक, तो चलिए बेटा, आज हम लोग घातों में पढ़ेंगे और उस पर आधारित कुछ सवाल पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और एक सवाल आपका, एक सवाल नहीं इधर उधर उधर होगा। अगर कोई साइड बुक ले लें, त्रुटि पर आप पढ़िए जाके, अब पढ़ा देंगे ना भैया, तो एक सवाल ऐसा नहीं होगा जिसको आप न लगा पाए। यदि ध्यान से 4-5 लेक्चर हमें पढ़ाने में लगेगा, यदि उसको पढ़ लेंगे तो एक सवाल इधर उधर नहीं होगा त्रुटि का। उसी तरीके से बीमा का नहीं होगा एक सवाल इधर उधर। खूब ध्यान से देखें। भैया, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें है त्रुटियों के संयोजन में ही लास्ट और 5वां पॉइंट है, ठीक, जिसका नाम है बेटा किसमें, घातों में। नो, हाँ, 5वें पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं किसमें, घातों में त्रुटियों का संयोजन। ठीक, इन पावर। यदि कोई बच्चा नया देख रहा है, ठीक, एकदम पहला दिन है, पहला लेक्चर, तो हम उससे यही कहेंगे कि आप इसे न देखें, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, आपको देखना है तो पहले लेक्चर से आप देखें, तब यहां तक देखते हुए आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक, या यदि पहले से कुछ जानते हैं, कहीं पर पढ़े हैं, ठीक, तब आप देख सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं त्रुटि के बारे में, तो आप पहले लेक्चर से देखें, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक, हाँ, अगर जानते हैं तब तो आप देख सकते हैं। देखें तो घातों में भैया क्या है, हाँ देखें बेटा, तो घातों में इन पावर्स, घातों में क्या होता है समझने की बात है, एकदम ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया हो। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, कई सवाल भी हम आपको बताने वाले हैं घातों वाले पे। तो घातों में भाग वाला हो ही गया, लास्ट है घातों में, इसके बाद कुछ सवाल है हम लोग देखेंगे। तो भैया घातों वाले में ध्यान देना है आपको। मान लेते हैं हम लोग ने यहां लिख लिया z इज इक्वल टू x पावर m इंटू वाई पावर n। ठीक, ये हमने कर लिया। अब इसको हमें ठीक सॉल्व करना है कि, और x y में हमें त्रुटि दी हुई है, निरपेक्ष त्रुटि। तो z में मेनली सापेक्ष और प्रतिशत दो ही हम लोग देखेंगे। z में सापेक्ष त्रुटि क्या होगी और z में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे, आप समझिएगा भैया हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो जानते हैं क्या होता है कि जब z इज इक्वल टू एक्स पावर m इंटू वाई पावर n है, तो z में सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, ठीक, z में प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक, तो ध्यान दें बाबू आप सभी लोग, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको देखें। तो जानते हैं एक चीज एकदम याद रखिएगा, दिमाग बैठा लीजिए, जब भी पावर रहता है तो सापेक्ष त्रुटि के समय, ठीक, उसका गुणा हो जाता है, घातों का गुणा होता है, मल्टीप्लाई। हम नोट में लिख दे रहे हैं,
बहुत डिटेल नहीं करना है भैया, ठीक। बस सवाल आता है और सवाल लगा लेंगे हम लोग, ठीक। एकदम गारंटी है कि सवाल लगा लेंगे। वैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो भर जाएगा पूरा, ठीक। तो कोई बहुत जरूरी नहीं है, बस सवाल लगाने हैं हम लोगों को इस पे, ठीक। इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछेगा और गारंटी है कि सवाल आप लगा लेंगे। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो यहां पर नोट का पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, नोट का पॉइंट याद रखिएगा, एकदम आप समझ जाएंगे, ठीक। ध्यान दें, सुनेंगे आप, ठीक। यदि घात है, ठीक, सापेक्ष या प्रतिशत त्रुटि लिखते समय, ठीक, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से, सापेक्ष या, इसको हमेशा जिंदगी भर याद रखिएगा भैया, ठीक ना। ध्यान दें आप, सापेक्ष, ठीक, देखिए एकदम ध्यान से हम आपको बता रहे हैं, सापेक्ष एवं प्रतिशत त्रुटि लिखते समय, ठीक, लिखते समय चिन्हों को कैसे बदला जाता है, ध्यान दीजिएगा। लिखते समय घातों का सामने गुणा हो जाता है, देखिए एकदम याद रखने की कोशिश करेंगे, घातों का भैया हो सामने, घातों का सामने क्या हो जाता है, हाँ गुणा हो जाता है। देखें बाबू, घातों का सामने गुणा हो जाता है, जबकि, ठीक, जबकि गुणा एवं, इतना बढ़िया पॉइंट, जबकि गुणा एवं भाग के स्थान पर, ठीक, ठीक, गुणा एवं भाग के स्थान पर प्लस चिन्ह यानी जोड़ दिया जाता है, जबकि गुणा एवं भाग को जोड़ दिया जाता है, ठीक। या हम लिख देते हैं, जबकि गुणा एवं भाग के स्थान पर, ठीक, जोड़ का चिन्ह, योग का चिन्ह, ठीक, गुणा एवं भाग के स्थान पर भैया, इतना बढ़िया पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, ठीक, योग का चिन्ह, योग का चिन्ह का मतलब ये, ठीक, योग का चिन्ह लिख दिया जाता है। इसको आप याद रखेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक, एकदम लिख दिया जाता है। इस चीज को भैया हो यदि आपने याद रखा तो हम लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये नोट का पॉइंट है, इसको कभी नहीं भूलेंगे भैया, ठीक, एकदम ध्यान से। तो चलिए, ठीक, हम लोग क्या, अब देखिए आपके सामने है, इस नियम को इसमें लगाएंगे हम लोग, ये नोट का जो नियम है इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया हो, समझने की कोशिश करें। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, हाँ, तो अब क्या लिख पाएंगे, अब जैसे दिया हुआ है, जैसे z बराबर x पावर m इंटू y पावर n हो, तो ठीक, सबसे पहले z में अधिकतम, देखें बेटा, z में क्या चीज हो भैया, z में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, z में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, z बराबर x पावर m और y पावर n है, तो z में भैया अधिकतम सापेक्ष त्रुटि। तो इस नियम के आधार पर हम लिखने जा रहे हैं, और देखिए कितना मस्त है, ठीक। इस नियम के आधार पर यदि लिखेंगे बाबू भैया हो, ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिख पाएंगे, देखिए जहां जहां घात हैं उनका सामने गुणा हो जाएगा। जैसे ही सापेक्ष या प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे तो जहां जहां घात है वो सामने गुणा हो जाएंगे, ठीक। और जहां जहां भैया गुणा या भाग का चिन्ह है वहां प्लस यानी योग का चिन्ह, मतलब क्या हुआ, घात गुणा में और, ठीक, गुणा एवं भाग प्लस में परिवर्तित हो जाते हैं, प्लस में, माइनस नहीं, प्लस, एकदम याद रखिएगा, ठीक, कभी मत भूलिएगा भैया, ठीक। तो यहां पे इनमें अधिकतम, z में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि क्या,
तो चलें, जेड में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि को कैसे लिखेंगे? सापेक्ष त्रुटि, जेड में सापेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड अपान जेड, मतलब इसी को सापेक्ष त्रुटियों के जब रूप में लिखेंगे या प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखेंगे भैया, तो घात सामने गुणा हो जाएंगे और जहां गुणा और भाग का चिन्ह है वहां प्लस आ जाता है। ठीक, तो देखें इसको कैसे लिख पाएंगे, ध्यान दीजिए, सीखिए सीखिए। तो जेड में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि को हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे, डेल्टा जेड, बता चुके हैं बहुत बार। जो लोग भैया पहली बार देख रहे हैं वो जरूर पीछे देख करके आए, यदि पीछे नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आने वाला है। ठीक, इसलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, तो पीछे की चीजें एकदम क्लियर करते हुए आगे बढ़े, एकदम मजा आने वाला है। ठीक, तो डेल्टा जेड अपान जेड भैया हो, डेल्टा जेड अपान जेड, और ये कौन सी वैल्यू? मैक्स। ठीक ना, ये मैक्स, डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स, यानी जेड में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि बराबर यक्स में सापेक्ष त्रुटि, लेकिन जो घात है वो सामने गुणा हो जाएगा, तो पावर यम है, तो यहां पे हम लोग ऐसे यम इंटू यक्स में सापेक्ष त्रुटि डेल्टा यक्स अपान यक्स। ठीक ना, ये हो गया। फिर इंटू है, देख रहे हैं, इंटू गुणा है, तो गुणा की जगह क्या लिखेंगे? प्लस, और फिर घात है भैया तो फिर सामने गुणा हो जाएगा। फिर किसमें सापेक्ष त्रुटि? वाई में सापेक्ष त्रुटि डेल्टा वाई अपान वाई। कितना बढ़िया पॉइंट है, मतलब आप समझे, यदि समीकरण को कोई समीकरण इक्वेशन दिया हुआ है और उसको सापेक्ष त्रुटि के रूप में, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि के रूप में चेंज करना है, ठीक, तो जो घात होते हैं वो सामने गुणा हो जाते हैं तथा गुणा और भाग के चिन्ह प्लस में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि यहां देख रहे हैं आप भैया। ठीक, इस पूरे को आप पूरे को सापेक्ष त्रुटि के रूप में लिखना है, तो इधर की जो अधिकतम सापेक्ष त्रुटि होती है, इधर की सापेक्ष त्रुटियों का जो गुणा है वहां प्लस हो जाएगा और पावर सामने क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त। अभी सवाल बताएंगे ना तो एकदम याद हो जाएगा, देखते देखते आप सवाल एक को। और किताब का भैया कुमार मित्तल या कोई भी किताब है, ठीक, आज के बताने के या एक आध लेक्चर और पढ़ा देंगे, एक सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक, एक सवाल आपका गलत नहीं होगा। हम खुद एक तरफ से सारे सवाल आपको मित्तल किताब की, कुमार मित्तल किताब की एक तरफ से सारे सवाल बता देंगे आपको। ठीक, तो देखो बेटा, ये हो जाता है डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स इज इक्वल टू यम इंटू डेल्टा यक्स अपान यक्स प्लस यन इंटू डेल्टा वाई अपान वाई। एकदम बढ़िया। अब भैया हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड में अधिकतम, जेड में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो बहुत आसान, सापेक्ष त्रुटि में 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, बात खत्म। कितना आसान। ठीक, हाँ देखिए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी भैया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या हो जाएगी? सोच सकते हैं, 100 से गुणा कर लीजिए यहां पर, डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100, और कौन है ये? मैक्स, और ये इज इक्वल टू, ठीक, हम क्या लिख पाएंगे? यम इंटू डेल्टा यक्स अपान यक्स इंटू 100 प्लस यन इंटू डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100। ठीक, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको सवाल बताएंगे, ठीक, और हम लोग सवाल को ना देखते देखते लगाएंगे। ठीक, और कठिन कठिन बढ़िया बढ़िया सवाल बताने वाले हैं हम आपको। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग सवाल नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा त्रुटियों का संयोजन पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, योग में, घटाने में, ठीक, गुणा में, भाग में और घातों में, ठीक, पांचों पॉइंट को खूब डिटेल में और सबके सवाल के साथ हमने कंप्लीट किया। अब कुछ और चीजें हैं, इस पे हम सवाल बहुत सारे बताने वाले हैं आपको। इसके अलावा एक लेक्चर हमें लग रहा है कि और लेंगे, तब जाके त्रुटि क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक, या कोशिश करते हैं इसी में हम खत्म करते हैं। ठीक ना भैया, तो ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें बेटा। ठीक ना, हाँ, तो ये हो गया जेड में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब जैसे इस पे सवाल देखेंगे हम लोग। ठीक ना, अगले पेज पे चलते हैं, सवाल देखते हैं भैया हो, एकदम ध्यान से आप भी देखिए। एग्जाम्पल, एक छोटा सा, ठीक, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में, ठीक, एक गोले की त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, भैया ध्यान दीजिएगा, एक गोले की त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि 2% है, तो उस गोले के आयतन में, भैया ध्यान दीजिएगा,
हाँ देखिए बेटा, तो उस गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम, हाँ अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हम लोगों का सवाल है। कितना बेहतरीन सवाल, ठीक ना। तो चलें इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भैया, ठीक ना। इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, इस सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक, एकदम ठीक। अब भैया इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू सभी बच्चे। ठीक, सॉल्यूशन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। करा एक गोला है, उसकी त्रिज्या में अधिकतम, जो जो दिया है लिख लेते हैं और जो निकालना है उसको भी लिख लेते हैं। तो त्रिज्या में भैया ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है सोल्यूशन में, त्रिज्या में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, सॉरी त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, तो त्रिज्या को आर मान लेते हैं। और प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखा जाता है हम समझा चुके हैं, ठीक। अब आपको आना चाहिए, तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि भैया ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा आर अपान आर। लिखने का तरीका शुरू में ही बताया हुआ है हमने, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, ये त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि है। और इसकी वैल्यू भैया वो कितना दे दिया, 2%। और हमें आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा वी अपान वी इंटू क्या 100। और ये कौन सी वैल्यू, मैक्स। ये हम लोगों से क्या कर रहा है, पूछ रहा है भैया। अब कैसे निकालेंगे, अब कैसे इसको हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक, कैसे इसे फाइंड करेंगे। तो ठीक, अभी अभी हम लोगों ने देखा, इसके लिए आपको आयतन का फार्मूला लिखना पड़ेगा, आयतन का फार्मूला, ठीक। आयतन का फार्मूला हम लोग सब लोग जानते हैं, गोले का आयतन, ठीक। हम यहां लिख देते हैं, गोले के आयतन के भैया हो, किससे हो, सूत्र से, गोले के आयतन के सूत्र से। तो गोले के आयतन का जब सूत्र लिखेंगे बाबू, ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, हम सब लोग जानते हैं, एक एक बच्चा गोले के आयतन का सूत्र आपको आना चाहिए, ठीक। देखें गोले के आयतन का सूत्र V इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, ये होता है। एक चीज और जानिएगा यहाँ पे, ठीक, जो वैल्यू एकदम फिक्स है, त्रुटि किसमें होगी, त्रुटि अगर हो रही है तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, है ना। कहीं भी एरर हो रहा है, कहीं भी त्रुटि मिल रही है, इसका मतलब उसका मान घट बढ़ सकता है। तो यदि मान घट बढ़ सकता है तभी त्रुटि हो सकती है, जिसका मान फिक्स होगा, ठीक, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो सकता, एकदम फिक्स है, कांस्टेंट है, तो क्या उसमें त्रुटि मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, ठीक, उसमें त्रुटि हो ही नहीं सकती। जैसा कि देखें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो अंक है हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक, 4/3, 4 का मान इधर उधर हो सकता है क्या, कांस्टेंट एकदम फिक्स है। क्या 4 को 4.5 कर सकते हैं क्या, 4.1 बदल गया ना, वो दूसरी चीज हो। 4 तो 4 है, 4.0000 लिखेंगे तब भी वो चेंज माना जाएगा, इसलिए 4 4 है, 3 3 है, पाई की वैल्यू फिक्स है, ये सब कांस्टेंट है। तो हम हल्का सा यहां पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक, अंकों जो अंक होते हैं एवं, ठीक, सार्वत्रिक नियतांकों यानी जिनका मान कभी बदल ही नहीं सकता। सार्वत्रिक का मतलब जिनका कभी मान न बदले, हर जगह वो कांस्टेंट है। अंकों एवं सार्वत्रिक नियतांकों, सार्वत्रिक नियतांकों के अलावा जो नियतांक बदल सकते हैं, ठीक ठीक, वो तो बदल जाएंगे, उनका मान, उनमें त्रुटि हो सकती है। अंकों एवं सार्वत्रिक नियतांकों ठीक ये मान में किसी भी प्रकार की, भैया ये मान में किसी भी, इधर देखें आप लोग, किसी भी प्रकार की त्रुटि, चाहे वो निरपेक्ष त्रुटि है, चाहे सापेक्ष, चाहे प्रतिशत, कौन हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है। आप एकदम याद रखिएगा भैया, ठीक, हमें उम्मीद है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे यहाँ पे, ठीक, जो हम बता रहे हैं आज, ठीक है, ये होती, ठीक ना, एकदम सही। अब बताया बेटा, तो इनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, इनमें कोई त्रुटि नहीं होगी, तो अब V और R क्यूब में ही देखना है, V और R क्यूब में, ठीक। तो यहां देखें, ठीक, जो फार्मूला अभी बताया था उसी के हिसाब से V और R क्यूब में ही देखना है, क्योंकि V R क्यूब पर R पर निर्भर करेगा, ये चेंज होंगे, ये सब तो कांस्टेंट है, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू जो भी होगी 4 3 पाई एकदम फिक्स है, ये थोड़ी सी इधर उधर नहीं हो सकती। तो त्रुटि R क्यूब और आयतन में मिलेगा।
तो आयतन में किस प्रकार से त्रुटि आर पर निर्भर करती है, सारी चीज आपके सामने है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं V में अधिकतम, भैया ध्यान दीजिएगा, V में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो हमसे पूछ रहा है, ठीक। V में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि केवल, ठीक, केवल किस पर, गोले की, ध्यान दीजिएगा भैया, केवल गोले की त्रिज्या पर निर्भर करेगी। एकदम ध्यान देंगे, कई सवाल हम बताने वाले हैं और मजा आ जाएगा, ध्यान देंगे आप, ठीक। V में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि केवल गोले की त्रिज्या पर निर्भर करेगी बाबू हो, ठीक। तो निर्भर कैसे करेगी अब लिखने जा रहे हैं हम। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, इनको हटा सकते हैं, तो V डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। तो V में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को क्या लिखेंगे ऐसे, कितना आसान, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। अब इनको तो भूल ही जाएंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है, मैक्स है, तो हम लोग इनको भूल ही जाएंगे 4/3 पाई को, क्योंकि कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू इधर उधर हो ही नहीं सकती। तो R क्यूब है, तो इसको प्रतिशत त्रुटि के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हमने अभी अभी बताया, ठीक, जो घात है वो सामने गुणा हो जाएगा, गुणा और भाग रहेंगे तो प्लस में परिवर्तित, यहाँ गुणा और भाग है ही नहीं, ठीक। इसमें त्रुटि होती तब, यहाँ गुणा है तो हम प्लस में चेंज कर लेते, इसमें कोई त्रुटि से मतलब नहीं है, तो यहाँ के गुणा से भी कोई मतलब नहीं होगा, तो यहाँ गुणा और भाग नहीं है, केवल पावर है, तो पावर सामने गुणा हो जाएगा, कितना बढ़िया पॉइंट। तो इसको बेटा वो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू क्या बाबू 100, ठीक, ये होगा। चलिए, तो ये तो पूछ ही रहा है हमसे और ये दिया ही है, देख लीजिए कितना बढ़िया, ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया हो बाबू हो, ठीक, देखें डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 बेटा, ठीक, और कौन सी वैल्यू, मैक्स हो गया, और ये बराबर 3, और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 2% दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं 2%, ठीक। तो यहाँ पे अब आयतन में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मिली, कितना बढ़िया, कितना लाजवाब, कितना मस्त, ठीक भैया हो, 3 गुना के 6, और कितना परसेंट, 6%, 6% हम लोगों को यहाँ पे आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मिली, ठीक। ये है, ये जो हम आपको बता रहे हैं 11th का ही नहीं है बेटा, ठीक, ये नीट और ठीक इंजीनियरिंग लेवल के भी पॉइंट हैं इसमें। अगर बच्चा ये पढ़ लिया ना तो उसको नीट में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मेडिकल एग्जाम में थोड़ा सा आईआईटी में और लेवल बढ़ जाता है, लेकिन नीट लेवल का तो एकदम है, ठीक। यदि ध्यान से पढ़ लेंगे तो बहुत सारी पूरा बेसिक क्लियर होता जाएगा, बस आपको मजबूती से मेरे साथ चलना होगा बेटा, ठीक। पेन और कॉपी बस ले लीजिए और मजबूती से मेरे साथ चलिए, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं एकदम ध्यान से पढ़ते हुए नोट करते हुए आगे बढ़े, आपका बेस फाउंडेशन इतना मजबूत हम कर देंगे फिजिक्स में, अगर मौका मिला तो केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे बेटा, ठीक ना, तो इतना मजबूत कर देंगे कि वो हिलेगा ही नहीं, ठीक। बस आपको आगे की चीजें को देखना होगा, बस अपनी बिल्डिंग तैयार करिए, फाउंडेशन तो आपका इतना मजबूत हम बना देंगे कि कोई हिसाब नहीं है, अगर फाउंडेशन ही नहीं रहेगा तब तो ढहना ही है, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे यदि आप मेरे साथ लगे हुए हैं तब। तो चले बेटा, तो इस तरीके से हमने इस सवाल को काफी बेहतरीन तरीके से बनाया। चलिए एक सवाल और बनाते हैं हम लोग, ठीक, ध्यान दीजिएगा, समझिए अगला एग्जाम्पल, ठीक, अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि एक बेलन है, एक बेलन, एक बेलन, ठीक, ध्यान देंगे आप, एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में, भैया एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में प्रतिशत त्रुटियां, ठीक, प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः, ध्यान दें बेटा, ठीक, एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 3%, ठीक, वह 4% है, ठीक, 4% है, तो उस बेलन के, ठीक, उस बेलन के आयतन में, ठीक,
दो सवाल और बढ़िया बढ़िया बताएंगे, फिर तो आप लगा लेंगे फट से। तो उस बेलन के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक बाबू, ठीक, उस बेलन के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। हम लोग कितना बढ़िया से इस सवाल को लगाते हैं, देखिए। ठीक, सभी बच्चे लोग देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन सवाल है। ठीक ना भैया, तो कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन है, सिलेंडर है, उसकी त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि दे दिया, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में दे दिया, आयतन में हमसे पूछ रहा है, तो हमें बेलन का आयतन का फार्मूला आना चाहिए भैया। ठीक, बेलन के आयतन का फार्मूला नहीं पता होगा तो सवाल थोड़ी लगा पाएंगे हम लोग। ठीक, हमें बेलन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक ना, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल तो जो जो दिया है सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, तो बेटा जो जो दिया है पहले उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, तो जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, देखें, बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई, तो बेलन की त्रिज्या का मतलब क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। इसमें प्रतिशत त्रुटि, ऊंचाई में प्रतिशत त्रुटि है क्रमशः 3%, तो त्रिज्या वाले में प्रतिशत त्रुटि 3%, ऐसे लिख लेंगे। त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि ऐसे ही लिखेंगे ना, एकदम लिखेंगे। ठीक, फिर कह रहा है ऊंचाई में प्रतिशत त्रुटि, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा एच अपान क्या एच इंटू 100। ये ऊंचाई में प्रतिशत त्रुटि हो गई। और कितना दिया है बाबू, 4% ये दे दिया, ये 4%। और कह रहा है कि बेलन के आयतन में डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 और मैक्स यानी अधिकतम। ठीक, बेलन के आयतन में भैया हो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, यही है सवाल। तो हमें बिना बेलन के आयतन के कुछ नहीं होने वाला है, जब तक बेलन के आयतन का फार्मूला नहीं पता होगा। हम यहां पे लिख सकते हैं बेलन के आयतन का सूत्र, भैया ध्यान देते रहे, बेलन के क्या चीज, आयतन के सूत्र से। ठीक, एकदम बढ़िया, बेलन के आयतन के सूत्र से। जब बेलन के आयतन का सूत्र लिखेंगे यहां पे, तो V इज इक्वल टू, आपको आना चाहिए 2 पाई, हाँ 2 पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच ना। ठीक, हाँ ध्यान दे बेटा, बेलन के आयतन, ठीक, बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक भैया, वो पाई आर स्क्वायर एच, इतना आना चाहिए। ठीक है, यही होता है, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है बेलन के आयतन का सूत्र। ठीक ना, हाँ, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना चाहे तो 2 पाई आर एच होता है। ठीक ना, लेकिन आयतन का ये फार्मूला होता है। अब देखिए बाबू, जब आयतन का फार्मूला होता है, ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आयतन में, बेलन के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, बेलन की इस फार्मूले की सहायता से, बेलन के, भैया ध्यान देंगे, बेलन के आयतन में एकदम एक एक फार्मूला आप नोट कर, जितना बता रहे भैया नोट करते चलिए, एकदम नोट करना जरूरी है। ठीक, नहीं नोट करेंगे तो कुछ नहीं हो, आप देखेंगे एकदम मजा आएगा, आपके एग्जाम में एकदम हूबहू क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, इतना अनुभव है और इतना बढ़िया हम आपको बताएंगे। ठीक भैया, वही 19वां साल पढ़ाते हुए हो गया हमको। आप एकदम ध्यान से बस आंख बंद करके, मतलब आंख बंद नहीं करके, देख के, देखते हुए ध्यान से बस नोट करें आप। ठीक, एकदम इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, बेलन के आयतन में कौन सी त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, बेलन के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, क्या हो जाएगी जरा देखें, बेलन के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखेंगे, डेल्टा V अपान V इंटू 100, और कौन सी वैल्यू भैया, वो मैक्स। देखें ये बराबर, यहां देखें पाई में तो कोई त्रुटि से मतलब है नहीं, इसको छोड़ देंगे, एकदम भूल जाएंगे इसको। अब क्या बचा, आर स्क्वायर एच, तो यहां घात है तो घात सामने गुणा हो जाएगा, इंटू क्या चीज, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। ठीक, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, फिर इंटू है, देख रहे हैं यहाँ इंटू है तो गुणा है, तो गुणे को क्या लिख देंगे बेटा, प्लस, हमने अभी अभी समझाया हुआ है। ठीक, ये प्लस हो गया। और एच को क्या लिखेंगे, एच में घात होता तो सामने गुणा कर लेते, लेकिन घात एक ही है, एक से गुणा करेंगे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, डेल्टा एच अपान एच इंटू 100। सही है क्या, एकदम सही है। ठीक है भैया, अब देखो बेटा, अब ये डेल्टा V अपान V इंटू 100 मैक्स जो है, ठीक, हम लोग एक बार और लिख लेते हैं, डेल्टा V अपान V इंटू 100, ये जो मैक्स है आयतन में, ठीक, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 2 इंटू त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया हुआ है, देखिए ना भैया 3%,
यानी डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 कितना दिया है 3% प्लस, ठीक, डेल्टा एच अपान एच इंटू 100 कितना दे दिया भैया 4%, कितना बढ़िया, ठीक भैया हो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 और 4 कितना 10%, कितना जबरदस्त, ठीक, यानी बेलन के आयतन में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितना 10% मिलेगी, ठीक है ना, एकदम बढ़िया। कितना बढ़िया तरीके से हमने आपको सवाल बताया, दो बेहतरीन सवाल बताए हमने, ठीक। अब थोड़ा सा और हम कठिन करते हैं, एक सवाल और बताएंगे, ठीक भैया। देखिए आप ध्यान दीजिएगा बाबू, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, 2 पेज हो गया, तीसरे पे देखें बाबू, ध्यान दीजिएगा भैया हो। अगला सवाल एक देखते हैं जो कि काफी बेहतरीन है एकदम, ठीक, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा और इसको लगाएंगे तो हर सवाल, ठीक, मैक्सिमम लगा लेंगे, ठीक, इसको यदि लगा लेंगे आप तब। तो देखिए बेटा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल कितना बेहतरीन, ऐसे दे दिया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है, एकदम बेहतरीन सवाल। y बराबर हमें दे दिया, ठीक, ए स्क्वायर, ठीक, इंटू बी क्यूब अपान, ध्यान दिया, ठीक, ए स्क्वायर बी क्यूब अपान अंडर रूट सी इंटू डी, ऐसे दे दिया में। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल कह रहा है कि इसमें ना में ए बी, सॉरी, हाँ देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ए बी सी व डी में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः, कोई ऐसी किताब नहीं होगी जिसमें ऐसा सवाल न दिया हो, ठीक, त्रुटि में कोई बुक एकदम चैलेंज है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, सब में मिल जाएगा ऐसा सवाल। में ए बी सी व डी में प्रतिशत त्रुटियां, ध्यान दे बेटा, में ए बी सी व डी में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः, ठीक, ए बी सी व डी में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक, ए बी व सी में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः कितनी है भैया, ध्यान दीजिएगा, ठीक, हम यहां लिख देते हैं 2%, 1%, ठीक, 4% व 3% है, ऐसे दे दिया। तो y में, कितना बढ़िया सवाल, तो भैया ध्यान से सुने आप, तो y में अधिकतम, y में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक, ये हमारा सवाल है, ठीक ना। चलो बेटा तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक। तो यहां पे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए बी सी व डी में प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है, तो ए में प्रतिशत त्रुटि को कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, और ये कै परसेंट दिया है जरा देखें बेटा, कितना परसेंट, 2%। फिर क्या दे दिया बेटा, ठीक, बी में प्रतिशत त्रुटि, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, ठीक, बी में प्रतिशत त्रुटि, और ये बराबर कितना दे दिया, 1% दे दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। सी में प्रतिशत त्रुटि क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, कै परसेंट है वो, 4%, सॉरी, सी में 4% है। डी में कितना दे दिया बेटा, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100, ठीक, ये बराबर कितना दे दिया, वो 3%, ठीक, कितना दे दिया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक, हमसे y में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, यानी डेल्टा y अपान y इंटू क्या 100, और कौन सी वैल्यू बाबू हो भैया, हो मैक्स, और ये वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। तो पहले ये वाला सूत्र लिख लेते हैं और फिर सूत्र को जो नियम हमने बताया उसी के अनुसार बदलते हैं, एकदम जो हमने नियम बताया हुआ है उसी के अनुसार, ठीक, बदलेंगे, आराम से आपका सवाल सॉल्व होगा। चलिए तो भैया, और ठीक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ये हमसे पूछ दिया हुआ है, अब हम करेंगे क्या, पहले फार्मूला लिखते हैं। तो y बराबर क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यूब दे दिया, ठीक, अपान अंडर रूट सी दे दिया। इस अंडर रूट सी को क्या लिख सकते हैं, हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं, ठीक, अंडर रूट सी को हम पावर हाफ लिख सकते हैं, एकदम, रूट का मतलब पावर हाफ,
तो पावर लिख देते हैं, सी पावर क्या हो गया हाफ, ठीक, इंटू डी, डी पावर 1 है तो ऐसे डी लिख दिया। अब इनको त्रुटियों के रूप में, ठीक, हम यहां पे लिख सकते हैं प्रतिशत त्रुटियों के रूप में लिखने पर इनको भैया हो किस रूप में हम लोग लिखेंगे, हाँ, प्रतिशत त्रुटियों के रूप में क्या करने पर, लिखने पर, प्रतिशत त्रुटियों के रूप में लिखने पर, ठीक, प्रतिशत त्रुटियों के रूप में लिखने पर यदि प्रतिशत त्रुटियों के रूप में लिखेंगे इनको तो इधर y में प्रतिशत त्रुटि क्या लिख पाएंगे, डेल्टा y अपान y इंटू 100, और कौन सी वैल्यू, ये मैक्सिमम रहेगा ना भैया, और ये बराबर, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो पावर 2 है तो सामने गुणा हो जाएगा, नियम वही लगाएंगे तो 2 इंटू भैया क्या लिख पाएंगे, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, ए में प्रतिशत त्रुटि हो गई, इंटू है, फिर देख रहे ना ये इंटू है तो इंटू की जगह हमें क्या लिखना है, प्लस, ठीक, यहाँ पावर 3 है, बी पावर क्यूब है तो 3 सामने से गुणा हो जाएगा, और बी में हम लोग क्या लिख लेंगे, प्रतिशत त्रुटि। एकदम सही भैया, एकदम नियम के साथ चल रहे हैं, थोड़ा सा भी कानून नहीं तोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, एकदम सही। फिर डिवाइड आ गया हो भैया, डिवाइड, पहली बार डिवाइड मिल रहा है यहाँ पे, डिवाइड आ गया तब वो प्लस लिखेंगे ना, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक, तो डिवाइड है बेटा तब भी ये क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड है, और सी पावर हाफ है तो पावर का सामने गुणा कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, हाफ, और सी में क्या, प्रतिशत त्रुटि, कितना बेहतरीन तरीके से हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनते रहे बाबू, ठीक। फिर इंटू आ गया, इंटू डी है तो डी इंटू है, इंटू के लिए प्लस, तो भैया वो क्या लिखेंगे, डेल्टा डी अपान डी इंटू क्या, 100, कितना बढ़िया तरीके से हमने, ठीक, इसको तोड़ दिया प्रतिशत त्रुटियों के रूप में, सबकी प्रतिशत त्रुटियों के रूप में हमने लिख दिया। प्रतिशत त्रुटियों के रूप में लिखने के लिए आपको याद रखना होगा कि घात जो होता है सामने गुणा हो जाता है, ठीक, और जहां इंटू है वहां भी प्लस कर लेते हैं, जहां भाग है वहां भी प्लस कर लेते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया। चले अब इसको फट से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। तो इसका मतलब भैया सारी चीज दिया हुआ है, अब तो एकदम देखते देखते हम लोग सॉल्व करेंगे, डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100, और कौन सी वैल्यू, मैक्स, ठीक, मैक्स, ये बराबर भैया हो, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक, ये बराबर 2 इंटू डेल्टा ए अपान ए, अब सब कुछ दिया हुआ है, ठीक, 2 इंटू डेल्टा, 2 इंटू ए में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, कितना दिया हुआ है, ठीक, ए वाला 2%, 2 इंटू 2%, ठीक, फिर देखें प्लस है, ए के बाद ही प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, ठीक है, और फिर 3 इंटू डेल्टा बी अपान, 3 इंटू डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, कितना दिया हुआ, 1%, बी देख रहे हैं डेल्टा ये, तो यहाँ 1% हम लोग लिख लेते हैं, फिर बेटा फिर प्लस है, देख रहे हैं ना आप तीसरे में ये भी प्लस है तो यहाँ प्लस बना लेते हैं, आप देख रहे हैं हाफ दिया हुआ है तो यहाँ 1/2, और डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, जरा देखें इसको, ध्यान दीजिएगा, ठीक, हाफ इंटू, 1 मिनट कहां भाग रहे हो भाई तुम, देखें बेटा ध्यान दीजिएगा, हाँ ये हो गया, फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे, अब प्लस हमने लिख दिया, ठीक, और हाफ डेल्टा सी इंटू 1/2 यहाँ लिख दिया, और डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 कितना परसेंट दिया है, सी में 4%, 4%, फिर प्लस लिख दिया हमने, ठीक, और यहाँ तो कोई घात नहीं है, डी वाले में एकदम वैसे ही है, तो यहाँ डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 कितना परसेंट, 3%। चले बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग एकदम आराम से बड़े सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100, और ये क्या, मैक्स हो गया, ठीक भैया, मैक्स, और ये बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना 4, प्लस 4% कर लेते हैं ना भैया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ 4% ये हो गया, प्लस यहाँ 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, 3%, प्लस यहाँ 2 से 4 में तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2%, और प्लस कितना, ये 3%, ठीक, फट से जोड़ देते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100, और इसकी कौन सी, मैक्स वैल्यू, यानी y में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक, 4 3 7 3 10 12, ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट, कितना आ गया, 12% आंसर हम लोगों को आया, इतने बेहतरीन सवाल का आंसर 12%, ठीक। हाँ तो इस तरीके से बाबू हो हम लोगों ने, ठीक ना, इसको सॉल्व किया, और कई क्वेश्चन हमने बताया, और घातों वाला नियम हमने बताया, ठीक, तो इस तरीके से बेटा आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं, एक लेक्चर और लेंगे और त्रुटि को एकदम फिनिश कर देंगे, ठीक, एरर को एकदम बढ़िया से समाप्त कर देंगे, ठीक ना। हाँ तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे बेटा,
और हमें उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, ठीक, मेरी आशाओं पे एकदम खरा उतर रहे होंगे। मेरी यही आशा है बेटा कि पेन और कॉपी के साथ बैठे हमेशा और एकदम बढ़िया नोट्स बनाएं। जैसे त्रुटि आपने लिख दिया, त्रुटि विश्लेषण, अब त्रुटि विश्लेषण की सारा नोट आप कंप्लीट कर लें ताकि एक भी सवाल आपके एग्जाम में आए तो आप गड़बड़ न करें। तो भैया और वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आप ऊंचाइयों को छुएं, आपका फ्यूचर एकदम उज्जवल हो, भविष्य एकदम उज्जवल हो। ठीक, धन्यवाद।